का कार्य से प्रयास करते हैं, थोड़ा आगे बढ़े ही होते हैं कि उन पे भी गोली चलाई जाती है। गाँव में छाती उठा के घुमा सुना। तो सुना फिल्मों में देखा भी नहीं होगा, उस तरह मेरे भाई की हत्या की गई। मेरे आंखों के सामने मेरे गाड़ी पे कुछ मार के प्रयास किया गया ध्यान बटाने की। यही गाड़ी है? एकदम यही गाड़ी है। घटना के मैं आपको साथ कुछ वीडियो भी शेयर कर दूंगा जब गाड़ी ढुली हुई। लोहे के रॉड, लोहे के एंगल, लाठी, तलवार, हर चीज़ से इतना मारा जाता है कि उस घटना को अंजाम देने के बाद जो अपराधी है खुला घूम रहे हैं, प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं। वो कभी भी हम दोनों भाई, हमारे परिवार व अंजलि पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे चाचा हैं, उनके लड़के द्वारा स्टेटस शेयर किया जाता है। आप सुन लीजिए, ये पहले भी ये हमारे चाचा हैं, दिखा दीजिए, ये देखिएगा, जिसमें देखिए मुस्कुरात। नमस्कार, अभी हमारी उपस्थिति छपरा जिला के रसूलपुर थाना क्षेत्र के चरपैठा गांव में है और आप लोग सुने ही होंगे सूरजकांत और अंजलि। ये खबर जो है नेशनल लेवल पर है, लेकिन ये परिवार दर दर अभी तक भी भटक रहे हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। हमारे साथ उनके बड़े भैया हैं, क्या कुछ हुआ था हम जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। क्या कुछ हुआ था सर उस दिन? देखिए, जैसे घटनाक्रम हमने बार बार बताया भी है जी, सेम चीज़ वही। टोल टैक्स के आगे निकले, आ तो हम रहे थे रसूलपुर से, और जैसे निकले टोल टैक्स से 100-150 मीटर आगे ही आरोपी का घर है, शशि भूषण गिरी, आप बाबा हार्डवेयर के नाम से, मकान व दुकान दोनों है। वहीं पे घटना को अंजाम दिया गया। और ऐसी घटना जो हमने आज तक सुना, फिल्मों में देखा भी नहीं होगा, उस तरह मेरे भाई की हत्या की गई। मेरे आंखों के सामने, मेरे मझले भाई के आंखों के सामने। वह गांव के एक अन्य लड़का सोनू, जो हमारा काम काज देखता है सीसीटीवी वगैरह का, जैसे तैसे सोनू गिरी पहुँच के इन्फॉर्मेशन वहाँ दिए थाना पे कि हत्या हुई है। थाना आया, 10-5 मिनट लेट आया, जब तक हत्या हो चुकी थी। घटना को फिर से मैं दोहराऊंगा, वही जैसे ही शशि भूषण के घर के सामने गाड़ी गई, गाड़ी पे कुछ मार के प्रयास किया गया ध्यान बटाने की। यही गाड़ी है? एकदम यही गाड़ी है। घटना के मैं आपको साथ कुछ वीडियो भी शेयर कर दूंगा जब गाड़ी ढुली हुई है। 2 बाइक पे सवार 3 लोग आगे से आते हैं और तबातोड़ हमला करते हैं। गाड़ी खाई में गिर जाती है। उस दौरान हम दोनों भाई आगे के सीट पे थे, जो गाड़ी पे फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। पीछे वाला जो पर्सन है ऊपर था। उस दौरान जैसे सूरजकांत गिरी निकलने का प्रयास करते हैं, उनको खींच लिया जाता है पूरा झुंड बना के, क्योंकि ये एक सोची समझी साजिश थी। इसमें 15 से 18 लोग शामिल थे और सूरजकांत गिरी को लोहे के रॉड, लोहे के एंगल, लाठी, तलवार, हर चीज़ से इतना मारा जाता है कि वह मरा हो जाता है। वहीं रोड पे बेहोश हो जाता है जी। और बेहोश जब हो जाता है, उस दौरान हमारे मझले भाई रविकांत गिरी जब निकलने का कार्य से प्रयास करते हैं, थोड़ा आगे बढ़े ही होते हैं कि उन पे भी गोली चलाई जाती है। उनको गोली नहीं लगती है, हाथ डैमेज है, उंगली डैमेज है, पैर छिल गया होता है, लेकिन उन अपराधियों द्वारा शायद ये समझा जाता है कि उसको गोली लग गई है, जब भी वो उठा नहीं है। मैं जब बाहर आता हूँ, जब तक देखता हूँ कि धर्मवीर गिरी सामने से आते हैं और बंदूक ऐसे मतलब उनके हाथ में संभल नहीं रहा था, ठीक से हिलाते हुए आ रहे हैं। जब तक शशि भूषण गिरी कह रहे हैं, उनको आदेशित कर रहे हैं कि बंदूक सटा के मारना, नहीं तो नहीं मरेगा। पीछे से हमारे चाचा भी उसमें सहयोग कर रहे हैं। आपके चाचा? हमारे खुद के चाचा उत्तम गिरी, और जो शशि भूषण गिरी के पिताजी थे जयराम गिरी, वो कह रहे थे कि एक बार चेक कर लेना मरा है कि नहीं, नहीं तो फिर दोबारा मारना। अरे वाह, यानी ऐसा मतलब लगता है कि आपका चाचा जी भी इसमें जब? बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद तो हद की जाती है। जो शशि भूषण गिरी के लड़का आदर्श गिरी है और धर्मवीर गिरी का लड़का नीरज गिरी, धीरज गिरी, हमारे चाचा के लड़का दीपू गिरी, ये सब मिलके, वह महिलाएं उनके घर के जो नामजद हैं, सभी व्यक्ति मिलके मतलब कि मरे हुए सूरजकांत गिरी के ऊपर इतना वार करते हैं कि उनका चेहरा फेस बिगड़ जाता है। आप देख भी सकते हैं, शायद कमज़ोर दिल वाला कोई देखे तो देख भी नहीं सकता है। प्रशासन से गुहार लगा, मतलब जैसे तैसे मैंने फ़ोन ढूंढा, फ़ोन पे भी ट्राई किया, जब तक एक छोटे बाबू से बात हुआ
वो जब तक लड़का सोनू मेरा पहुंच चुका था थाने पर, वो गाड़ी लेके आए 10-5 मिनट बाद घटना के। लेकिन उस दिन हमें ये एहसास हुआ कि जो ये जगह है, क्या ये भारत राज्य का हिस्सा नहीं है? मतलब आपको लगा कि हम संविधान का हिस्सा नहीं है, भारत से बाहर क्या है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? क्योंकि उस घटना को अंजाम देने के बाद जो अपराधी है खुला घूम रहे हैं, प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं, प्रशासन मौन है। सिर्फ 2 महिलाएं, एक जो बुजुर्ग है हाँ घटना में शामिल थे, संलिप्त थे, उनकी गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी रुक जाती है और जो हत्यारे हैं, मुख्य हत्यारे हैं, खुला घूमते हैं। उसके 3-4 दिन बाद यहाँ पे लगातार फायरिंग होती है, 2-3 दिन रातों। मतलब ये घटना के बाद? जी जी जी। उसके बाद दिन दहाड़े यहाँ पे अभी कुछ दिन 7 या 8 तारीख को रिपोर्टर लोग न्यूज़ बना रहे होते हैं, उस दौरान दिन में 7 गो फायरिंग होती है, 1-2 नहीं। जबकि गांव के यहाँ मुखिया जी भी हमारे मौजूद थे जी। रिपोर्टर लोग और मुखिया जी दोनों साक्ष्य हैं इस बात की। उसके बाद प्रभारी को सूचित किया जाता है, प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि जब खोखा मिलेगा तो हम सुनिश्चित करेंगे कि गोली चली है कि नहीं। यानी खोखा मिलने का वो लोग इंतजार में। हाँ जी, हाँ जी। उस दिन देखिए प्लानिंग जो थी वो तीनों भाइयों को मारने का प्लान था और कहीं ना कहीं हत्यारे घात लगाए बैठे हैं। वो कभी भी हम दोनों भाई, हमारे परिवार व अंजलि पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फायरिंग हो रही है, गोली की दिशा जब ऊपर होती है तो फायरिंग होती है, टारगेटेड होगा तो कंफर्म है कि हमारी मौत होगी। अब तो आप लोग को काफ़ी डर होगा। अभी देखते हैं कि आपके दरवाजे पर जो है इस तरह से जो है फायरिंग भी होता है, धमकी भी मिलता है, लेकिन एक सुरक्षा गार्ड भी नहीं है। अब उसको हम अपना दुर्भाग्य समझें कि क्या समझें, ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम इस राज्य के नागरिक नहीं हैं, क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं, या लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए है ही नहीं कुछ। पप्पू यादव आए थे, क्या कुछ बोले वो? जी, उन्होंने आश्वासन दिया, न्याय प्रक्रिया में थोड़ी सी तेज़ी आई, लेकिन अभी भी प्रशासन जो है मौन है। अभी कुछ देर द्वारा उनके घर की लड़की को बुला के सामान निकालने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया, जबकि प्रशासन द्वारा हत्यारे को पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, उनके द्वारा जांच कर कुर्ती व जब्ती का इंतजाम करना चाहिए, ताकि हमें और हमारे परिवार को न्याय मिले। जी जी। कहीं और लगता है कि जो हत्यारे हैं वो कहीं ना कहीं मतलब हमें चिढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि फेसबुक और इंस्टा के माध्यम से वो अपना फ़ोटो शेयर कर खुशी जाहिर कर रहे हैं, स्टेटस लगा के प्रशासन को मतलब कि डायरेक्टली चैलेंज कर रहे हैं। फिर भी प्रशासन मौन है। ये एक आप स्टेटस देख लीजिए जिसमें हमारे चाचा हैं, उनके लड़के द्वारा स्टेटस शेयर किया जाता है, आप सुन लीजिए। ये पहले भी ये हमारे चाचा हैं, दिखा दीजिए नज़दीक से। ये देखिएगा, जिसमें देखिए मुस्कुराते हुए किस तरह, ये हत्या के 4 दिन बाद का स्टेटस है, ठीक है। उसके बाद 2 दिन पहले परसों शेयर किया जाता है स्टेटस, उसमें आप देखिए प्रशासन को थोड़ी मार ले बनी, क्या टेंशन में बड़ा गाँव में छाती उठा के घुमा सुना। हाँ, कहते बड़ा बाबू के थाना में बजा के मिल लेता नहीं। ये क्या है? ये तो दबंगई है। कहीं ना कहीं जो इस तरह से अपराधी घूम रहे हैं, लेकिन जिसके घर से जो जिसका भाई गए हैं, ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ये लोग कहीं ना डर से अपने घर में अपने उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरा भाई को न्याय मिलेगा, हम लोग को न्याय मिलेगा। ये लोग को डर है, ये लोग और भाई जो बचे हैं और अंजलि जो है, ये लोग टारगेट पर है। क्या यही ना? अब क्या आप लोग प्रशासन से भी कहेंगे लास्ट में? प्रशासन से यही कह रहे हैं कि हमारे मरने से पहले हमें न्याय दिला दीजिए, सुरक्षा दिला दीजिए, नहीं तो हमें खुद आके मार दीजिए। घुट-घुट से मरने से अच्छा है कि एक बार मौत होती है वो ठीक है, जो बार मौत होती है वो आपको पता है कितना दर्दनाक होती है। जो हम सारे व्यक्ति जी रहे हैं, जो घर परिवार है, सबके अंदर भयमय माहौल है और पल पल मर रहे हैं हम लोग। सही बात है, ये लोग को डर बना हुआ है कि, और अभी भैया बोले भी कि कहीं ना कहीं जो है अगर हमें न्याय नहीं देना है तो चलिए एक बार ही मार दे, जो कि डर बार मरने से अच्छा होगा। क्या बोलेंगे सर? पिताजी हैं, थोड़ा सा। देखिए, मेरा नाम दिलीप गिरी है, घर चिपरैठा और थाना रसूलपुर। क्या बोले, देखिए प्रशासन के तरफ से कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। 1 साल से हम लोगों का मामला जो है ये दर्ज है, कम से कम हम लोग 10 मुकदमा किए हैं,
अब लास्ट में क्या कहेंगे? भैया तो सारा कुछ बता दिए हैं। हम तो यही कहेंगे प्रशासन से, नीतीश जी से, तेजस्वी जी से, सारी लोगों से हम हाथ जोड़ के अनुरोध बार बार, पप्पू जी से, चिराग जी से, सारी मंत्रियों से अनुरोध करेंगे कि हमारा परिवार का तत्काल अभी सुरक्षा किया जाए। हमारा पूरा परिवार का जान का खतरा है। सूरज तो मेरा चला गया, अंजलि, रवि और शशि, हम तो बुढ़ा आदमी, हमको कभी भी मार दे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे तो मेन चीज़ है मेरा 2 लड़का और एक वो अंजलि, उन लोगों का बार बार धमकी भी आ रहा है। इन लोगों का मैसेज आया है, देख लीजिएगा मोबाइल में। जी वहीं भेज देंगे जहाँ सूरज गया है। और अंजलि को कह रहा है जो हम उसको निपटा दिए, आप लोग उसको निपटा दो, नहीं तो हम गोली से मारेंगे। क्या कहा जाए? भैया आप भी उस दिन प्रेजेंट थे ना? जी मैं भी साथ में था जी। सूरज मेरा छोटा भाई है और गाड़ी में हम 3 भाई और गांव का लड़का सोनू था। उसी समय घटना हुई है। बस प्रशासन से और सरकार से क्या उम्मीद लगाएंगे? भैया तो सारा कुछ बताए ही हैं। प्रशासन से उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन प्रशासन उम्मीदों पर खड़ी नहीं उतर रही है। बहुत ही ढीला रवैया है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये भारत देश का पार्ट है, ऐसा लग रहा है कि अफगानिस्तान है। कोई कानून व्यवस्था नहीं है, जिसको जो मन कर रहा है वो कर रहा है। दिन दहाड़े भाई की हत्या नेशनल हाईवे पे की जाती है। थाने से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर भी नहीं है और नेशनल हाईवे है, टोल गेट है, वहाँ पे दोनों तरफ लोग हैं, फिर भी हत्या होती है। और ये हत्या अचानक नहीं होती है। इसकी सूचना हम थाने पे दे चुके हैं 10 बार कम से कम कि ऐसा हो सकता है। केस कर चुके हैं, सबूत दे चुके हैं और 10वीं बार में लगभग ऐसा सफल हो गए वो लोग। देखिए क्या कहेंगे ये लोग का कहना, ये भैया का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है थाना को इन्फॉर्म कर चुके थे 10 बार, इससे पहले जो है कई बार इन्फॉर्म किए, लेकिन वो लोग अगर इस पर पहले कार्रवाई कर देते तो ऐसा घटना नहीं होता जो आज इस परिवार को झेलना पड़ रहा है। और ये लोग भी डरे हुए हैं। तो चलिए हम उम्मीद लगाएंगे यहाँ के जो भी अधिकारी हैं, SP साहब से उम्मीद लगाएंगे कि आपको जो है ये घटना का स्थल में जो है संज्ञान, ये बात को संज्ञान में लेना चाहिए और ये परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।